गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन नंबर 5 में जीवन की मौलिक इकाई में हमने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका किस प्रकार से मिलकर हमारे शरीर में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और कोशिका के आधार पर हमारे जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर एक कोश के जीव और बहुकोश के जीवों में क्या अंतर समझाता है। अब उसके बाद में हमने पढ़े कोशिकांग क्या होता है और कोशिका सिद्धांत की सेल थ्योरी के बारे में समझे थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन एंड शॉर्न ने कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया था। उसके बाद में आज की पार्ट 2 में वीडियो में आपका आता है कि संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है। मुख्य संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है। तो संरचना के स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका को दो भागों में क्या बांटा जाता है। अब संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भाग होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसका हम चार्ट पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और उसको यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। असीम केंद्र की, इसका नाम है असीम केंद्र की, और इसको ससीम केंद्र की के नाम से इसको जाना जाता है। तो असीम केंद्र की जिसमें क्या केंद्रक का अभाव होता है वह क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसको रखा जाता है। ससीम केंद्र की जिसमें क्या कोशिका केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में क्या केंद्रक पाया जाता है उसे ससीम केंद्र की कहते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला अंतर यही है, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है यह एक आदिम प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है। आदिम प्रकार की कोशिका होती है, आदिम प्रकार की क्या होती है, सेल्स होती है। यह एक सुविकसित प्रकार की क्या होती है, कोशिका। यह एक सुविकसित प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी है, आदिम प्रकार की कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है सुविकसित कोशिका, सेल्स होती है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट यही है इसका कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी उसका आकार क्या होता है, प्राय छोटा होता है। तो आकार शॉर्ट में पढ़ते हैं, आकार प्राय क्या होता है, छोटा होता है। आकार क्या होगा, साइज क्या होगी, प्राय छोटा होता है। ठीक। जबकि इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ससीम केंद्र की या यूकैरियोटिक का आकार हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है, आकार इसका क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक। अब तीसरा है कि इसमें केंद्रक अविकसित प्रकार का होता है। तो पहली बात असीम केंद्र की, इसमें केंद्रक क्या होगा, अविकसित प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित प्रकार का होता है, मतलब पूर्ण रूप से क्या नहीं होता है, विकसित डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये केंद्रक अविकसित हुआ, अविकसित प्रकार का केंद्रक इसमें पाया जाता है, अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक। अगला है इसमें ससीम केंद्र की यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। केंद्रक कैसा पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक। केंद्रक कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। अब चौथा पॉइंट है, इसमें केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट और केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है, अस्पष्ट। केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट
व कोश केंद्रक झिल्ली, व केंद्रक झिल्ली। तो इसमें केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट व केंद्रक झिल्ली क्या होती है, नहीं पाई जाती है, इस अनुपस्थित होती है। तो केंद्र के क्षेत्र क्या अनुपस्थित और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है और केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होती है, स्पष्ट होती है। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, स्पष्ट होती है तथा केंद्रक झिल्ली स्पष्ट तथा केंद्र की झिल्ली स्पष्ट और केंद्रक झिल्ली स्पष्ट तथा या केंद्र के क्षेत्र केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है, पाया जाता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है तथा केंद्रकीय क्षेत्र भी क्या पाया जाता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होगा, आकार क्या होता है, बड़ा होता है और कोशिका सुविकसित प्रकार की कोशिका होती है। 5वां पॉइंट है कि इसमें केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्र का झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र का झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र का झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्र का झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र का की खोज फोटोन नामक वैज्ञानिक ने की थी, फोंटोना। तो केंद्र का झिल्ली क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। अधिकांशतः देखा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या इन क्षेत्रों का क्या होता है, अभाव होता है। जबकि सुविकसित कोशिका होती है, यूकेरियोटिक जो कोशिका हुई उसमें ये चीज़ें सभी चीज़ें क्या पाई जाएंगी। अब इसमें छठा पॉइंट यही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि आपका झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे गोल्गी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रेरक जालिका, राइबोसोम आदि ये क्या नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रेरक जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। जबकि सुविकसित कोशिका में या यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग के इसमें पाए जाते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग ये क्या, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि है आपका हुआ, लाइसोसोम, गोल्गी काय, ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया आदि ये चीज़ें क्या पाई जाती हैं। तो सुविकसित जो कोशिका होती है यूकेरियोटिक कोशिका में ये चीज़ें क्या पाई जाती हैं। 7वां पॉइंट है, इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केवल एक गुणसूत्र होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होगी उसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं।
एक से अधिक गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 8वां पॉइंट है कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। जबकि 9वां है, इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें समसूत्री विभाजन क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन क्या पाया जाता है। 9वां पॉइंट है कि इसमें कोशिका विभाजन द्विखंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें कोशिका विभाजन सेल डिवीजन द्विखंडन व मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, द्विखंडन में मुकुलन विधि द्वारा इसमें सेल डिवीजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। मतलब कोशिका विभाजन जो होगा उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों क्या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार संरचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वह आदिम प्रकार की क्या कोशिका होती है, जबकि यह एक सुविकसित प्रकार की क्या होती है कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्राय आकार क्या होता है, छोटा होता है, जबकि सुविकसित कोशिका का यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, अविकसित प्रकार का क्या केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित प्रकार का केंद्र पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से क्या विकसित पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है और केंद्रक झिल्ली की होती है अनुपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र तक सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि उसमें उपस्थित पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मेन बात क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी कॉइल, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। जबकि सुविकसित कोशिका में कोशिकांग युक्त झिल्ली व अंग क्या पाए जाते हैं, दोहरीयुक्त झिल्ली कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाई जाएंगी, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक आदि ये चीज़ें पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक के गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन क्या पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्विखंडन मुकुलन विधि होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें सेल डिवीजन द्विखंडन में मुकुलन विधि द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होगी उसमें कोशिका विभाजन समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है। तो इस प्रकार संरचना के आधार पर कोशिका के क्या हैं प्रकार हैं। संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अगला पॉइंट है इसमें कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक
कोशिका सेल्स। संरचना का आधार पाया। 10वां पॉइंट है इसमें कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाएँ, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाएँ के साथ पाया जाता है, पुटिकाओं के साथ क्या पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिकाओं के साथ क्या पाया जाता है, पुटिकाओं के साथ पाया जाता है। जबकि इसमें यूकेरियोटिक जो कोशिका होंगे उसमें क्लोरोफिल या प्लास्टिड क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या प्लास्टिड इसमें क्या पाया जाता है। इस प्रकार संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में पाया जाता है। अब कोशिका के आधार पर इसको दो प्रकार की कोशिकाएँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है कोशिका संरचना क्या होती है। कोशिका मुख्यतः 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। अपन की जो सेल बॉडी होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर क्या बनी हुई होती है। एक तो उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका झिल्ली के नाम से सुना जाता है, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव। तो इसके आधार पर हम क्या पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं उनको पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उस और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या 10 अंतर समझे। इन अंतरों को हमको क्या याद करना है। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।